जग स्वार्थ में जाए। पंडित है और निष्पक्ष ज्ञान नहीं कहता है तो उस पंडित को धिक्कार है, स्वार्थ की बात करता है। दृग ज्ञानी दृग भेक सो, जय हरि रत्ता नाय। दृग दुनिया सुख राम के, जय पूजन नहीं जाए। वे ज्ञानियों व भेकदारियों को धिक्कार है, परमात्मा की भक्ति में रत नहीं है। इन वास्ते वह संसारियों को भी धिक्कार है और भेकदारियों को पूजापन और करते हैं, टहल करते हैं, धिक्कार है। नौ निधि का वासा हुए, अन धन द्रग अपार। बिना सिमरण सुखराम के, द्रग धर धर्म कुआय। घर में नौ निधि खजाना लक्ष्मी भरपूर है और महाराज कहे कि भक्ति नहीं है तो उनको सेठ को धिक्कार है। बुध बारी हिम्मत गणे, बड़ी अकल तन माय। चाकू दृग सुखराम के, समझ रस्यु रे नाय। बुद्धि बहुत तेज है, हिम्मत भी बहुत है और महाराज कहे कि भाई भजन नहीं है तो उनको धिक्कार है। दरियाव जी महाराज ने बार पद में कहा कि भाई सब बातन के बाद अमृत है संतों के पास, अमृत संतों के पास है। अब लेने वाला नहीं है, अमृत है लेने वाला नहीं है। हम चालांस देते हैं, अमृत है जो महाराज ने लिखा है वो अमृत है, लेने वाला चाहिए। आज हजारों का तादाद अमृत पी रहे हैं और अमर हो गया है। अब अमृत कैसे पीते हैं, अमर कैसे हो गया है, वो देखने में नहीं आता है। अपने शरीर के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर 1000 पांव का कमल है और वो अमृत कुंड है, भरा हुआ है। वो आप वेद से भजन कर, 6 पूर्वरा कमल छेदन करा कर, पिछम का कमल छेदन कर और मेरुदंड त्रिगुटिरन ब्रह्मांड में समझ जाता है। वो 1000 पांव का कमल खुलता है, फच वो अपने जरा अमी बरसती है उसमें से, फिर वो शब्द बाहर निकल जाता है। फिर महाराज लिखा है, हो जीता मैं सुनता हो गरो ज्ञानी। हो जीता मैं सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी। योगी गान माय भावर गुंजा। तो वे 8 पोर आज हजारों तादाद बोर गूंज रहे हैं, हजारों तादाद। खाली राम सुनोई बनने से कुछ नहीं होता है। राम सुनोई बनने से कहते हैं और मन का ज्ञान है और मन से बन गया राम सुनो। राम सुने तो वही जो 8 पौर 24 घंटा उनके सिमरन होता है। 24 घंटा आवाज आती है, आ जाती है। बोलो महाराज लिखा है का चर्चा सुन मन प्रसन्न ले। आज्ञा लीजे जाय, दृग दृग सो सुख राम के। दिल करे घर जाय। ज्ञान चर्चा सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गए। तो महाराज कहे कि सदगुरु के पास जाके और आज्ञा ले लेवे, यानी भजन कर लेवे और ढील करता देरी करता है तो धिक्कार है। हर के भगत समावता, डिग पच गोता खाय। दृग दृग सो सुख राम के, पर कन लो प्या जाय। अरे परमात्मा की भक्ति और सुन लिया, धारण कर लिया, फिर भी डिग पिच गोता खाता है तो महाराज का धिक्कार है।
आगो पीछो होय रग्यो अज्ञा लू के नाय टाको द्रग सुख राम के हर दिश गोता खाए। ज्ञान लेने में आगे पीछे होता है, सशब्द का ज्ञान सशब्द जागृत नहीं कराता है और संसार डर थोड़ा वो गोता खाता है तो मरा के धिरकार है। डर तो इन संसार को अज्ञा ले नहीं को ताको दृग सुखराम कह सुखदेव जी तो कब महाराज के डर तो इन संसार से अज्ञा ले नहीं कोई, इन संसार हूँ डर तोड़ो अज्ञा नहीं लेता है त्या को फिट धिरकार है। सुखराम देव कहते सुखदेव जी महाराज खुद कह रहा है इस बात को। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं चर्चा सुन यार करे पत समावे नाय ताको द्रग सुख राम के पर कन लो प्या जाय। ज्ञान चर्चा सुनकर और भजन कर का शिकार नहीं करता है पर तो उस पर भरोसा नहीं है तो धिरकार है कि वे अपन राम सुने तो बन गया और भेद नहीं है तो कट जाओ। राम सुने तो कह ले दियो मैं राम सुने या मेरा और जाओ कटे। इन वास्ते जीते जी अपने को अनुभव करना। राम नाम यारे करे ओ पद आद अनाद दृढ़ता को सुख राम कह रटे जना को वार। अरे ये तो राम नाम को आदु अनादि से चला आ रहा है और वो भजन करते हैं उनको जना को वाद विवाद है। महाराज का धिरकार है उन्हीं को। आपन दे क्या देश वो सुन सुन अड़े घिवार त्याको द्रग सुख राम कैसे करो कर ख्वार। अरे खुद ने तो अगम देश देखा ही नहीं और सुन सुनकर और मूर्ख अड़वी करता है तो महाराज के उसको धिरकार है। खाले सबद सीख के अड़े संत को त्याको द्रग सुख राम के गयो जमारो खो। अरे कोई साके शब्द सीख गया और संतान से अड़वी करता है तो महाराज क्या उनको धिरकार। अर्थ भेद जानिया बिना बात उठा पे को ये दृढ़ता को सुख राम कैसे के ज्ञान जन हो। अर्थ भेद बिना जानने के और उत्थापता है तो महाराज कहे कि उसको धिरकार है कि ईश्वर पर भरोसा नहीं है। साचा जन को उपजे अड़ग बड़ग कर ज्ञान त्याको द्रग सुख राम के परकन करन आय। अरे सच्चे जन सच्चे ज्ञान उनको झूठा बता देता है, अड़ंग बड़ंग ज्ञान कहता है। महाराज का धिरकार है, उसको धिरकार है। जोड़ जोड़ कर कहते हैं साखे शब्द बना द्रग बिंडे सुख राम के जे अणबे को लाए। जो और जाने बिना खाली शब्द कहता है। महाराज फरमाए उसको धिरकार है, अणबे बचनों की बराबरी कर रहा है। जे पौता समाद घर मिला ब्रह्म में जाय जे जन को सुख राम के द्रग माने नहीं को। महाराज कहे कि भाई जो भजन करता है और समाधि अवस्था पहुँचता है और उनको नहीं मानता है तो उनको धिरकार है। हर जन चढ़ी आसमान में बोलत निर्भय ज्ञान ताको द्रग सुख राम के जे नहीं करे बखान। भक्ति करने वाले जन जिगन मंडल में पहुंच गया है और उच्चार करता है और उनकी महिमा नहीं करता है, प्रचार नहीं करता तो उनको भी धिरकार है। इत उत अंचर लाय कर साखे करे बनाए त्याको द्रग सुख राम के जन होई बैसे आए। अरे इधर उधर साकी लाके बना के और संत बन के बैठ गया है। महाराज के धिरकार है।
शब्द भेद जाने नहीं साख कहे कहत है जोड़ त्याको दृग सुख राम कह रहे जना सू तोड़। शब्द भेद को ब्रह्म जानते नहीं हैं और साखी इधर से उधर जोड़कर कहता है, महाराज कह के राम जना को तोड़ता है, उनको धिक्कार है। कवि साख ऐसी कहे जैसे कहे कबीर ध्रगवा को सुख राम के शिष्ट बांध ले वीर। अरे कवि ऐसी साखी कहता है जैसे कबीर साहब ने बताई है, वैसे अपने जो कवि कहता है, जोड़ जोड़ के कहता है। अनुभव तो उनको है नहीं। जन मरा क्यों पौता बिन बाणे कहे त्याको फिट धिरकार छाया ले सुख राम के कथने कते गिवार। आनंद लोग केवल पद में पहुंचा नहीं, अनुभव नहीं किया और ज्ञान के पढ़ते हैं, ज्ञान की शरण लेके कथने करता है, महाराज के गिवार है, वो अपने नरकुंड में जाता है। खटकावल पूरब दिशा छह पिचम का खोल गढ़ पर चढ़ सुख राम के अणबे बायक बोल। चार्ट लगा हुआ है कि भाई खटकावल पूर्व दिशा ये अनुभव कर, पीछे छह पिचम का खोल गढ़ गगन में चढ़, फिर अणबे बायक बोल। द्वादश कंवल ने छेद दिया उलट चढ़िया नहीं को ताको दृग सुख राम के शब्द कहते हैं जो। अरे 12 कंवलों को छेदन नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उलट गिरन में नहीं चढ़ा, महाराज का धिक्कार है। बिना अनुभव वाणी कहता है धिक्कार है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, पौता बिन बाणी कहे निर्भय शब्द उचार ताको दृग सुख राम के आगे पड़सी मार। पौता बिना बाणी कहता है, महाराज के आगे मार पड़ी। क्या उत्तर देव सिरे राजा रंख दरबार उठ ही उत्तर दे। अटल को मन जू पढ़ो मन जू करो, समझा। भजन बंदगी भेद नहीं साखा कहे अनेक ताको दृग सुख राम के फूस पिचाट दे। अरे न तो भजन है न कोई भेद है और अनेक तरह की शाखा कहता है तो धिक्कार है। दत्त गोरख शब्द को बूझा अरतन हो ताको दृग सुख राम के निर्भय बोलत जो। पूछने पर दत्तादत्त जी गोरखनाथ जी का शब्दों का अर्थ नहीं बता सकते। महाराज फरमाए धिक्कार है, देखो निर्भय बोल रहे हैं। खटमाए स्थान बूझा कह नहीं जो को ताको दृग सुख राम कह परिचय की है ला। अरे इस घट में कौन सा देवता का कौन सा स्थान है, इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई अर्थ नहीं आता है तो धिक्कार है। साके शब्द कहते रहे बिना अर्थ विचार साका कह सुख राम के सो जड़ बड़ो गिवार। अर्थ के बिना विचारों के साखी शब्द कहते हैं। महाराज फरमा के केवल साका कहने वाला पढ़ने से मूर्ख और गिवार है। पार ब्रह्म के भगत बिन दृग करणे कर तू दृग मंत्र सुख राम के जय हर जय बिना सूत। पार ब्रह्म परमात्मा के भक्ति बिना करनिया करतूत करता है तो महाराज के धिक्कार है। अरे उन मंत्रों के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। सुन जो सब साची कहूँ मोहि सतगुरु की आन केवल बिन सुख राम के सभी झूठ कवाय। सभी सुनो,
मैं तुमको सच्ची बात कहता हूँ, महाराज कहीं कहे मैं सच्ची बात कहता हूँ कि सदगुरु की सौगन खा के कहता हूँ कि भाई सुन जो सब साचे कहूँ, मोह सदगुरु की आण केवल बिन सुख राम का सभी झूठ बका। केवली भक्ति बिना, वेदों भजन करया बिना, सत्संग जागत करया बिना, कौल छेदन करया बिना मोक्ष की प्राप्ति कोई आज रेन कोई काल। तीन लोग सूझे रता क्या नर नारी देव, द्रग द्रग सो सुख राम के पार ब्रह्म बिन छेव। चाहे स्त्री पुरुष देवता, तीन लोग की भक्तियों में करनियों में जन्म मरण नहीं मिटता है, कभी नहीं मिटता है। जन्म मरण मिटाना है तो जीते जी मिटा लो, जीते जी भजन कर लो और जीते जी उस देश की प्राप्ति कर लो। द्रग हाथ गुरु टहल बिन, द्रग कान दे हो, वह चर्चा सुन सुख राम के, चित्त करणी सुनी नहीं को। धिक्कार है हाथों को जिससे सदगुरु की सेवा नहीं हुई, उन कानों को धिक्कार है जिन्होंने हरि चर्चा चित्त लगा कर नहीं सुनी। द्रग द्रग बूदा अकल है, महिमा करे न आय, द्रग मन सो सुख राम के, गुण सो मिले नहीं आय। धिक्कार है उस बुद्धि को और सदगुरु जी की महिमा नहीं करी। महाराज फरमाए मन धिक्कार तेरे को सदगुरु से जाकर नहीं तू मिला। द्रग जीव वा मुख रसना जाके नावरते नहीं को, द्रग मत सो सुख राम के, गुरु द्रम पत्त नहीं हो। धिक्कार है उस जीव को निज नाम का भजन नहीं रहता। धिक्कार है उस बुद्धि को गुरु धर्म में विश्वास नहीं है। द्रग द्रग खाली जात हैं नाव बिना दम को, द्रग दिन सो सुख राम के, ता दिन भजन नहीं हो। द्रग है द्रग है पे सा खाली जा रहा है, भजन नहीं होता है, धिक्कार है। द्रग द्रग वहाँ पोल पलक नाव विचारे सो, द्रग द्वारे सुख राम के, हरि जन मिले नहीं को। महाराज का धिक्कार है उस पलक पर, धिक्कार है उस दिन को जो नावरा लेवाली राम सुने नहीं मिला। द्रग द्रग वा को धन गुरु नहीं पूजा ला, द्रग मस्तक सुख राम के, चरण निवायो नहीं जाए। धिक्कार है उन धन को, गुरु पूजा में काम नहीं लिया। धिक्कार है उस मस्तक को सदगुरु के चरणों में झुकाया नहीं। द्रग जा को धन माल द्रग भगवता रहे हो, सतगुरु की सुख राम के, महिमा करे नहीं को। धिक्कार है धन माल को सदगुरु सेवा में नहीं लगा। धिक्कार है शिष्य को और बड़पन रूपी अहंकार को जिसमें सदगुरु की महिमा नहीं करी। धन तन मन माल सो, धन सुख संपत हो, सदगुरु को सुख राम कहे, अर्पण कर नहीं को। धन मन को धिक्कार है, उस सुख संपत्ति को धिक्कार है, सदगुरु के चरणों में नहीं लगाई। द्रग दाता द्रग सूरवा, हरि गुरु सामाना, द्रग कीमत सुख राम के, मन ने पकड़ियो नहीं को। अरे धिक्कार है उस दातार को, धिक्कार है उस सूरवीर को, हरि गुरु सामा ना गया। द्रग कीमत सुख राम के, मन ने पकड़ियो, अरे इस मनीराम को पकड़ा नहीं, इसलिए धिक्कार है। द्रग द्रग हरि बिन कोड़ है, द्रग बिन भगते चाव, द्रग द्रग सो सुख राम के, हरि गुरु बिन बो भाव।
महाराज ने धिरकार ही धिरकार लगाई है। इन वास्ते महाराज के द्रग कंठ हर्ष बिना सुन जो रे सब कोय, द्रग मंडली सुख राम के बिन सिमरण जो हो। धिरकार है उस मंडली को, और सब सुन लो कि भाई सिमरन नहीं, भजन नहीं। जा मंडली भेली हुई भजन बंदगी नाय, द्रग द्रग सो सुख राम के वाह मुकर क्यों जाए, वाह मूर्ख क्यों जाए। महाराज ने बताया है कि भाई जा मंडली भेड़ी हुई भजन बंदगी नाय, के भेद से भजन नहीं होता है, नहीं कराता है, तो उन्हें दो बार तो धिरकार लगाई, वह मूर्ख क्यों जाता है। सत्शब्द की जागृति नहीं है और नहीं कराते हैं तो मूर्ख वहाँ क्यों जाता है। ये महाराज का ज्ञान ये कहता है। इत उत्सु भेला हुए नर नारी सुन लो, या द्रग द्रग सो सुख राम के सिमरण करे नहीं को। ये इधर से उधर से आके स्त्री पुरुष शामिल होता है, भेड़ा हो जाता है और भजन नहीं करता है, धिरकार। द्रग द्रग जो जुग जानिए जामे नहीं अवतार, द्रग सतगुरु सुख राम के जे ज्यों लंघे नहीं पार। उस जुग को धिरकार है और उस अवतार नहीं लिया है। महाराज सदगुरु को धिरकार है, जीवों को पार नहीं लंघाया। सदगुरु को धिरकार है तो सदगुरु बन के बैठ गया और जीवों को पार नहीं किया तो धिरकार है उसी को ही। महाराज कि नहीं बाकी नहीं रखा है। द्रग द्रग मंडली देश वो जहाँ पहुँचा संत नहीं हो, कि वह मंडली वो गांव देश में संत पहुँचा हुआ नहीं है, धिरकार है। द्रग बस्ती सुख राम के जीवन जागे कोई, वो बस्ती वो गांव धिरकार है, उसमें जीव जागृत नहीं होता है। द्रग नगर द्रग शहर वो जहाँ में सती नहीं हो, ત્યાં શું દ્રગ સુખ राम के राम रटे नहीं को। उस नगर शहर को धिरकार है जिसमें और स्त्री सती नहीं है। धिरकार है उस राम जना को वहाँ भजन नहीं है। द्रग मंडली जहाँ साध नहीं जहाँ वस्ते बिन दाग, द्रग द्वारो सुख राम के नहीं भगत की प्यास है। धिरकार है उस मंडली को जिसमें साधु ना हो। झूठा साधु बनने से तो क्या हो गया। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं द्रग मस्तक द्रग वो जे नर रोवे नार, द्रग जामन सुख राम के हर सन हुओ विचार। धिरकार है उस मरने वाले मनुष्य को जिसकी स्त्री लारे रोती है। धिरकार है उस माता को जिससे संतान को जन्म देकर भी हर्ष नहीं हुआ। द्रग नर जुग में द्रग मुआ को दे बांग। अरे संसार जो मर जा जन रोवे लारे धिरकार है। त्यासु द्रग सुख राम के अमल तमाकू भांग, के जो मर जाता है उनके पीछे अमल तमाकू रखता है, भांग खाते हैं। धिरकार है को वो नरक में नहीं जा तो नरक में चले जा। द्रग बसते द्रग वास घर जहाँ हरि भगति नाय, द्रग मुर्दो सुख राम के पाँव पसार्या जाय। अरे उस बस्ती में धिरकार है, भजन नहीं किया। अरे देखो पाँव पसारियो जा रही हो, धिरकार है कि उन्हें अपने जरे भजन नहीं किया। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं द्रग द्रग वहाँ घर सो गरे, द्रग बड़ पे सोनार, द्रग मुआ को रोइए सुख देव तके गिवार। महाराज का धिरकार है हमारा घर में सो गया सर। धिरकार है जो वो स्त्री रोती है मरे हो को। अरे तो जन्म मरण परण तीनों खुशियाँ मरते जो तो रोते हैं। द्रग यारो द्रग ब्याव सो जा जनन जीम्या नाय, द्रग जाति सुख राम के बिन दे देवल जाय।
महाराज फरमाने के उस वारे उस ब्याह को धिरकार है उठे राम सुनो संत ने जीमिया द्रग जाति सुखराम के बिन देवल देवना जाए के बिना देवल और देवना उठ जावे धिरकार है। द्रग तीरथ द्रग धाम सो जल बिन नहीं निवास द्रग जाति सुखराम के ममता बुझ नहीं आए। तीर्थ व धाम को धिरकार है जहाँ जल भी नहीं है और धिरकार है उस मस्तक को आशा नहीं बुझती है। द्रग द्रग भगतन पर कले सतगुरु करे नहीं को द्रग गुरु बिन सुख राम कह राम सन ही हो। जो भक्ति की परीक्षा कर और सदगुरु का ज्ञान धारण नहीं करता है धिरकार है। महाराज फरमाया धिरकार है उस सदगुरु के ज्ञान बिना राम सुनोई बन के बैठ गया कि मैं राम सुनोई हूँ, धिरकार है। कनफू का गुरु हद का वासु हरन उलझाड़ त्याको द्रग सुख राम के सतगुरु करे नहीं आए। काम में फूंक देकर गुरु मंत्र सुनाते हैं। हद के गुरु हैं उसके उलझना है, जीव को उलझेगा और धिरकार है उनको और हद गुरु को छोड़कर सदगुरु को और धारण नहीं किया। झूठा गुरु सु लागा रे त्या को फिट धिरकार सतगुरु को सुख राम के समझ तजे विचार। इनवाज महाराज कहे कि झूठे गुरु और झूठा गुरु बन के बैठ गया और उनको पूछते हैं महाराज क्या धिरकार है। समझा? झूठे गुरु सु लागा रहे त्या को फिट धिरकार के झूठा गुरु बने हुए ना हाथ रहे लागा रहे तो मेरा क्या धिरकार है। सदगुरु सु सुख राम के समझ तजे सदगुरु को समझ छोड़ देते हैं धिरकार है। साचा सतगुरु सो सही उलट चढ़े आसमान दूजा सब सुख राम के झूठा गुरु बखान। सच्चे सदगुरु जी वही हैं जो बंक नाल होकर ऊपर चढ़ा देते हैं। ये परीक्षा है। हर जे को सिमरण करे जन को धेक विचार ताको द्रग सुख राम के दरगाह पड़ से मार। परमात्मा के सुमरण नहीं करने वाले जनों से देख करते हैं उनको धिरकार है, आगे मार पड़ेगी। भगत भाव भगति बिना द्रग द्रग क्या नर नार सब परले का जीव है सुख देव कहे भजाए। महाराज कहे कि भाई भजन भाव भक्ति के बिना चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो उनको धिरकार है और सब परले का जीव है वो जन्म मरण में आता है और दुख पाता है। इन बार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि उनको धिरकार है। आप महाराज कहे दिन दिन जहाँ को जल में जहाँ पद खोजो आए फिर दिन सो सुख राम कह रया राम लिव लाए। क्या वे पद न खोज न कर ले। दिन है और दिन ज्ञानी दिन संत वे दिन जो चीन्या राम दिन जन्म सुख राम कह जन्म पहुँता धाम के जीते जी वहाँ पहुँच गए। अब पहुँचने की क्या पहचान है? मेरा दिया झुपियोड़ा है तो आप दियो झुपजी, मारो दियो झुपियोड़ो नहीं है तो मैं भले कितनी बाणजी बाचो कितना ही कहो सब जागृति नहीं करा सकता है। ये मरान चालांस दिया है। इन वास्ते सदगुरुदेव फरमाते हैं दिन दिन सुन सोई मंड में जहाँ मत काट्यो सार फिर दिन सो सुख राम के ले तत विचार के उनको जान को पहचान ले। अरे इन वास्ते मैं तो सबको यही कहता हूँ कि भजन कर लो, भैसे भजन कर लो और जीते जी। महाराज ने लिखा है नहीं रे ये सो
मौसर दूजो को नहीं रे सो मौसर दूजो इन सावे कोई संग परने जेन कोई हंस जय परणो से सब में जो मोय नहीं सो सर दो जो कोई। इन बात सतगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई नहीं रहे सो मौसर दूजो कोई इन सावे कोई हंस पर से सब मिल जो मोय के जीते जी मारो आज मिल जाए जो अमर लोग में आज मिलते हैं हजारों तादाद। बोलो सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा सुखी संतान दिन हो। हमारे रमेश जी कन्नड़ा से आए हैं, इनको कितनी दूरी भक्तियाँ मिली है, दो शब्द आपके सामने कहेंगे और आप सुनिए। ये अमेरिका हूँ आगे कनाडा है जो को आने में 18 घंटा लगता है, समझे नहीं। रमेश जी कहेंगे दो शब्द। बारे जितना कम बोले या कितना भी बोले शब्द नहीं है हमारे पास। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हम भक्ति करते थे माया की, बहुत आनंद आता था। 2008 में संतों की शरण में गए और जब संतों को ज्ञान मिला, संतों ने अनुभव करवाया, तो माया भक्ति सब गायब हो गई। ये अनुभव से होता है, ज्ञान से नहीं। और अनुभव कब होगा? जब सत्ताधारी संत जिनके पास परवानगी है सत शब्द को पार ब्रह्म से लाकर, ब्रह्म विराट से लाकर आपके घाट पे जागृत करने की सत्ता है उनके पास, वो सत्ताधारी संत जब मौजूद हैं तो ही आपको अनुभव होएगा, सत्ता जागृत होएगी, नहीं तो नहीं। इसके बाद वाणी महाराज बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, सुनने वाले भी मिल जाएंगे, धाम भी होंगे, कितना नाक रगड़ो आके, कुछ होने वाला नहीं। हम और हमारा परिवार कनाडा में रहता है, लेकिन जब हमें अनुभव हुआ इसके बाद हमारे सब कोई ज्ञान चलता नहीं, हमारे घर में यही ज्ञान है। और हमसे संतों को देखे 2 महीना हो जाते हैं तो हमें अंदर से बड़ी परेशानी होती है। टिकट निकालते हैं, संतों हम आ रहे हैं, आ जाओ यहाँ आ जाओ। जब आते हैं तो वो सफ़र कम से कम भी 16 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है, 16 घंटे बैठना ही पड़ता है। और इसके बाद एयरपोर्ट पे, बाद में घर में पहुँचे, जितारण आते हैं, टोटल हमें 35 घंटे लगते हैं वहाँ अपने कनाडा घर से जब चलते हैं, जब संतों शरण में जितारण पहुँचते हैं 35 घंटे लगते हैं। और वो 35 घंटे कैसे निकल जाते हैं वो पता नहीं चलता। जब जाने का वक्त आता है तब हमें अंदर से उदासी शुरू हो जाती है। जब वापस जाते हैं तो वो 35 घंटे नहीं, वो तो 100 घंटे से ऊपर लगते हैं। कितना टाइम लग गया, हम घर क्यों नहीं पहुंचे। ये अपनी अनुभव बता रहे हैं। और पंजाब के हम रहने वाले हैं, पंजाब में तो पंजाबी चलती है। ये बंदा आपके सामने खड़ा है, संतों ने इनको साखियाँ बोलनी से सिखा दी, राजस्थानी भाषा की सब कुछ सिखा दी। सीखने से कुछ नहीं हुआ, सिखाया। रोते हम वहाँ बैठ के कि हम यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि वहाँ कनाडा जाने का प्रोग्राम हमारा पहले हो चुका था, जब संतों से मिलने से पहले। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज संत बैठे हैं, जो चीज़ उनके पास है वो बार बार बोल रहे हैं आपको, में से चीज़ ले लो,
और वो चीज़ बाद में जो है यहाँ पे जाके नहीं हो सकती। संत है तो ले लो, नहीं तो सब महिमा की बातें हैं, सब धड़ा है और कुछ नहीं है। संत कबीर साहब भी ऐसे बोल के गए, महाराज भी ऐसे बोलते गए, लेकिन जीवों को कभी भी इतनी अकल नहीं आई कि भी संत बोल रहे हैं। क्योंकि जब संत आते हैं, सतारी संत, तो बोलते हैं, लेकिन जीव मानते हैं उनकी बात। मानते कब है? जब संत चले जाते हैं। तुम्हारे लिखा है, देनी चीज कही थी भाई, वो बंदा सुन गए सधाई, कहो वो चीज कहाँ से लावे, शब्द रीत बाकी समझा। जो चीज देने आए हैं आप कहते हैं ले लो, जब चले जाएंगे तो वो चीज प्रकट नहीं होगी, फिर सब झूठ ही झूठ है, माया ही माया। इसलिए मैं भाई सबसे ये कहूँगा कि आप आए हैं यहाँ पे, मानव तन मिला है आपको, आप कितने बड़भागी हो। संतों के मुखारविंद से, वो संत जो सत्ताधारी संत है, उनके मुखारविंद से आप वाणी सुन रहे हो, और संत आपकी शरण, आपको शरण में ले रहे हैं, लेकिन आपको बार बार यही कह रहे हैं कि ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा, शब्द जागृत करा लो, अनुभव करो, खुद अनुभव करो, और बाकी जीवन आनंद में बताओ। इतना मैं कहूँगा। इसके साथ में सबको राम राम, और संतों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं किसी भी शब्द से, इस शब्द ही नहीं है, मैं पूरा 2 साल कह लो, 3 साल 4 साल, कितने घंटे आप बोलो, बोलता रहूँगा, लेकिन संतों का जो पराक्रम है, गुण है, वो बयान नहीं कर सकता। ये अनुभव की बातें बोल रहा हूँ। राम महाराज ने वो बंद कर कूलर, पीछे सकल धर्म सोई दरड़ा जा में कार्य नहीं। महाराज क्यों बांधा अगम देश पेड़िया 10 आगे, आनंद लोक का गुरु है न्यारा, वहां संग कुदरत जागे। कुदरत से ये सब जागृत होता है, मेरे कहने से नहीं होता है। हम आपको विधि बता देते हैं, आप निजमन मान लेंगे तो फट वो प्रकट हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं आनंद लोक का गुरु है न्यारा, वहां संग कुदरत जागे। पेड़ी साथ परान लग आगे, सुतिया धर्म बतावे। ए पेड़ी कोई मोई बतावे, जिन बेहद कर पायो, बेहद कर प्राप्ति हो गई है। अब महाराज कहते हैं कि भाई के कहता फिर भेद नहीं जाने, सेनर ऐसा होई, लादे गुण बैल के ऊपर वे सुख नहीं जाने कोई। वो कहता कहता ही भिंजाला का बैल है, और उनके ऊपर माटी ला दो, चाहे केसर किस्तूरी ला दो, वो तो कहीं माटी ला दो। तो इन वास्ते संसार और दृष्टांत देन महाराज कहे भाई गीता भागवत रख दो माथे, चाहे वाणी जी माथे क्यों नहीं रख दो। उन्हें उपमा दी है महाराज ने, लादे गुण बैल के ऊपर वे सुख नहीं जाने कोई। पेड़ी साथ जकारी रीता न्यारी कर बताओ, कौन धर्म कौन पेड़ी को न्यारी कर लाओ। अब वो क्या मैं ही जानता हूँ, वो क्या मैं ही जानता हूँ। ये 7 पेड़ियाँ है, ये 7 पेड़ियों को गुण महाराज के अलग अलग बताओ। और दूजो कहता फिर भेद नहीं जाना, जन 7 गुण है, जो भजन करता है और दोनों कानों में आवाज आती है 24 घंटा भजन करता है, दोनों नाक में सुगंध आती है और आ जाती है, और दोनों नेत्र या नैना नहीं दे के आज अपनोपम चैन सुखराम सूरस उदय कर अब बाकतुम बैर, सूरज द्वारा अपना शब्द का अनुभव होता है। और 7वीं पेड़ी मुखार है, मीठा मीठा घूंटी आवे, 1000 पाँव कौन ब्रह्मांड में जरे है, आप ने गुटो तो लाला पड़न डूब जी। ये चीज़ें आज होती है, आज होती है महाराज की कृपा से। मानो तो मर्जी आप रही, नहीं मानो तो मर्जी आप रही। जहाँ विधिजन होता है और मन परिवार मनोज बच्चा है, एजट भजन नहीं करे जता मैं क्यों भाई मैं सत्संग नहीं करूं, मारो नेम है और के जट विधिजन है
जट में जाइन दुकान खोलूं, हीरा पन्ना माणक मुझे कोई लेवन वालों रहे जन जाइन खोला जो घट खोला। इन वास्ते हर जगह कई जन डिमांड माने। मैं क्यों नहीं सर, मैं नहीं आता हूँ, आप और किन्हें बुला लो, वाणिज्य भाषण वाला बहुत है, उन्हें बुला लो, मैं नहीं आता। हम तो चैलेंज देते हैं कि भाई महाराज मिलना है तो आ जाओ, आ जाओ, 24 घंटा दरवाजा खुला बाईपास में। कह सुखराम धर्म पेड़िया को नाम नेंचर पावे, क्यों नेंचर पायलो तो वो कह सकता है। तो पहुंचे पेड़िया 10 ऊपर, खाली धर्म न जावे। खाली धर्म राम सुनो, कोई आज जावे कोई काल जावे, कोई आज रेवे कोई काल। समझा? ये मैं बाणी जी माता हाथ न कह दूं, सुखराम जी महाराज सोगन खाए ने कह दूं कि बिना भेद बिना भजन मोक्ष की प्राप्ति कोई आज होवे नहीं, कोई काल होवे नहीं, कोई हुई है। साहिब जी महाराज के भाई जी तालम पूजावा जने लोग भेड़ा घना रहे, कोई ते भक्ति करवाना आवे, कोई तमाशा रूपी आवे, किना ने पाला किना ने राकाज। भाई जी भेदू भजन करोला तो काम आवेला, बिना भेदू भजन करो तो काम आवेला नहीं। भाई जी धनरे गांठ लायो जूं पाछी ले जाऊं, कोई लेवन वालों हमारे दिसे नहीं। और हमारे गया पचे लोग समझे तो समझ में काम आवेला नहीं। संतान दे मौजूद रहे जटा ताई, जीव तिरे पचे जीव तिरे नहीं। और हमारे गया पचे लोग सता कहे तो झूठ जान जो, राम ना झूठ लिखे तो लाख जीवा को पाप लाग जो। ये साइज में की है। आज तो भाई महाराज ने साहब लिख दिया भाई के वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने चौमन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजे नहीं है सृष्टि में। भाई पूरी सृष्टि में ही नहीं है। भेदों भजन कर लो और लागे कहीं तो करनो कहीं है। सास और उस शास्त्र साथ आपने भजन करना, कल बिठावनी है, शब्द जागत रह जाई, फिर बेदिन कन जाए ने आपने सुर समुद्रो मेल करानो पड़े। मेल कराया बिना ए 12 कौन नहीं तो तें सेदन कर सको और निर्धारण आखन 24 घंटा भजन रेवे। तो जो महाराज लिखियो जो अनुभव करो, क्यों महाराज सत्ता चल रही है, मानो तो है नहीं मानो तो है चीज। आ तो समझा? क्योंकि 43,20,000 वर्ष बाद में आप एक अवतार मिलियो आपने, वो बार बार कोनी है। नहीं रे ये सो जन्म है बार बार, नहीं रे ये सो जन्म है बार बार। किणिया के सो करते पावियो रे, किणिया के सो पावियो रे, मानो से जन्म अवतार ये सो जन्म है बार। ऐसा नहीं है जन्म बारंबार। मैं तो लिस्मण जी ने ओइस कहूँ भजन कर लो अपने जोड़े इतना भाई 2 3 4 तो गे परा अपन जाऊँ परा मंगलो बाहा बैठा 3 दोकल जैन देव जैन जसो जी वे गया परा अपन जाऊँ परा भजन कर लो। तो जा तो हैं पप डेटे छोड़ने जानो पड़े। आ तो हाथ हलनाली कोनी है, हाथ कोनी है। और समझ लो नहीं कुटम संग आवियो मारियली, नहीं कुटम संग आवियो मारियली, नहीं कुटम संग जा यह लिए, नहीं कुटम
संग जाय आटे मिलिया ने आटे बीच राम हरि हेली ये आटे मिलिया ने आटे बीच चढ़ा मारे ले जाने झूरे रे बालाय लिए जाने झूरे रे बाला आटा मिलिया नटी बिछड़ जावा जाने झूरे बलाय मारो मरगो रे मारो मरगो थाने तो मर तो क्यों भाई वो तो शरीर नातो हो और शरीर आत्मा नातो इन वास्ते भजन कर लो और भजन करिया बिना जीव रो सको कोई को नहीं समझा राम